हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम इवेल्युएट करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो 1/x² माइनस कोट स्क्वेयर एक्स। अगर मैं यहाँ पर x को ज़ीरो से अप्रोच करवाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म बन रही है। देखिए यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे हम तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और माइनस कोट ज़ीरो की क्या वैल्यू होती है, इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है यहाँ पर हमारे पास। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इंडेटरमिनेट फॉर्म है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कोट स्क्वेयर एक्स दिया है हमें, तो इसको मैं कोस और साइन में चेंज कर लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो 1/x² माइनस कोट क्या होता है हमारा, कोस स्क्वेयर है यहाँ पर, तो स्क्वेयर एक्स बाय साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, अभी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वेयर एक्स के साथ होगी तो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर एक्स के साथ होगी तो एक्स स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। ओके, कोस है ये यहाँ पर, और डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। अगर हम अभी भी यहाँ पर एक्स को ज़ीरो से अप्रोच करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म। ओके, तो देखिए अभी मैं इस फंक्शन को यहाँ पर डिवाइड में, देखिए डिवाइड में मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वेयर से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस साइन स्क्वेयर एक्स को एक्स स्क्वेयर से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर मैं एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर साइन स्क्वेयर एक्स है ये हम ख़त्म करेंगे एक आइडेंटिटी के यूज से, स्टैंडर्ड लिमिट के केस के यूज से। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो है और हमारा फंक्शन क्या बन रहा है यहाँ पर, साइन स्क्वेयर एक्स बाई एक्स स्क्वेयर। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड लिमिट का एक केस यूज कराऊँ, लिमिट अगर हमें एक्स टेंड टू ज़ीरो दी गई हो और फंक्शन हो हमारा साइन एक्स बाई एक्स, तो ये लिमिट किसके इक्वल होती है, 1 के। यहाँ पर देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर को मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ। तो ये भी लिमिट हमारी किसके इक्वल होगी, 1 की, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर फाइनाइट है, ये लिमिट से हम बाहर ले सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या रहेगा, 1। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 1 इसके यूज से। ओके, तो यहाँ पर मैं 1 रख देता हूँ इनकी जगह, और इस फंक्शन को हम थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, ऊपर क्या है हमारा, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। नीचे देखिए एक्स स्क्वेयर है और ये हमारा 1 हो ही गया, और ये एक्स स्क्वेयर है मल्टीप्लाई में है, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ओके, अगर हम इस फंक्शन पर यहाँ पर भी अब एक्स को ज़ीरो से अप्रोच करवाएं तो अभी भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। ओके, अभी देखिए इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर मैं एल हॉस्पिटल का रूल का यूज करूँगा, तो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ओके, एल हॉस्पिटल रूल क्या है पहले ये देख लेते हैं। अगर हमें दियो लिमिट एक्स टेंड टू ए और फंक्शन है हमारा एफ एक्स बाय जी एक्स टाइप का, मान लिया कोई फंक्शन है, अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, तो हम इस फंक्शन को इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए, एफ एक्स की जगह डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ओके, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, जी एक्स की जगह डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ एक्स का हमें अलग डिफ्रेंशिएट करना है और जी एक्स का हमें अलग डिफ्रेंशिएट करना है।
फिर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल है। ओके, तो यहाँ पर इस फंक्शन पर हम अप्लाई कर लेते हैं। ओके, ये रूल हम एक केस में, एक लिमिट के क्वेश्चन में कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 3-4 बार अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ लिमिट x टेंड टू 0, और हमें एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या है, ऊपर वाला ये फंक्शन है साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। तो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। और डिवाइड में हमें डिफ्रेंशिएट किसका करना है, डी अपॉन डी एक्स। जे एक्स की जगह हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4। ओके, यही है हमारे पास यहाँ पर। तो इसका हम डिफ्रेंशिएट अभी कर लेते हैं यहाँ पर। लिमिट एक्स टेंड टू 0, देखिए साइन स्क्वेयर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, पहले पावर सोल्व होगी तो 2 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि पावर एक कम हो गई 2 में से 1। ओके, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा हमारा, कोस एक्स। ओके, और माइनस यहाँ पर फिर एक्स स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए फर्स्ट एज इट इज ले लेता हूँ मैं, आई इन यू इंटू वी पार्ट से होगा, मान लिया ये यू पार्ट ले लेता हूँ मैं। और ओके, ये मैंने u पार्ट ले लिया और ये v पार्ट ले लिया। तो देखिए u एज इट इज है हमारा, v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोस स्क्वेयर x का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस x इंटू, फिर को पहले पावर सोल्व किया मैंने, क्या हो गया 2 कोस x, और फिर कोस x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x। ओके, और फिर ये तो ओके, पहले मैंने फर्स्ट एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट अभी सेकंड एज इट इज रखेंगे, प्लस कोस स्क्वेयर एक्स हमारा एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा हमारा 2x। ओके, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया है ऊपर वाली टर्म का। और नीचे इसके डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिवाइड में देखिए x की पावर 4 है, इसका भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 3, पहले पावर सोल्व किया, अभी x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1। देखिए हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। अगर हम यहाँ पर अभी x को 0 से अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू पता है हमें 0 होती है, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये इतना 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और डिवाइड में x है ही हमारे पास, तो अभी भी हमारे पास यहाँ पर 0/0 ही फॉर्म बन रही है। ओके, तो हम अगेन यहाँ पर इस फंक्शन पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ओके, अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो देखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 डी अपॉन डी एक्स, इसको हम थोड़ा सोल्व भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, हमें पता है जैसे साइन 2x का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ओके, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर ये बन रहा है, तो हमारे टर्म थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ इसके जगह 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स की जगह मैं साइन 2x लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस है तो इसके साथ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस की टर्म हो जाएगी हमारी। 2 आगे लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वेयर इंटू कोस एक्स, और यहाँ पर भी हम साइन 2x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ओके, 2 काट देता हूँ, जैसे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ पर भी मैं साइन 2x का फॉर्मूला यूज कर लिया है मैंने इस टर्म के लिए। ओके, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया हमारा। ओके, मल्टीप्लाई में है ये एक्स स्क्वेयर और साइन 2x, और फिर माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। ओके,
इनका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ऊपर डिवाइड में हमारे पास देखिए, डिवाइड में 4 कोस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएट इसका करना है हमें x की पावर 3 का। ओके, तो लिमिट x टेंड टू 0। ओके, और साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएट कोस 2x, और फिर 2x का करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएट कोस 2x हो गया, और फिर 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ओके, प्लस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये u इंटू वी वापस हमें लेट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर इंटू साइन टू एक्स, ये मैंने u फंक्शन मान लिया, ये v फंक्शन। देखिए u एज इट इज़ हमारा, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, प्लस सेकंड एज इट इज, साइन 2x हमारा एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 2x। ओके, माइनस में यहाँ पर भी हमें u इंटू वी फंक्शन मानकर फर्स्ट इंटू सेकंड डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और आगे माइनस का भी साइन है तो माइनस लगा दिया है मैंने। देखिए 2x हमारा एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2 कोस एक्स, और फिर कोस एक्स का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, प्लस में देखिए, फर्स्ट एज इट इज हमारा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट कर लिया हमें कोस स्क्वायर एक्स का, अभी फर्स्ट का सेकंड एज इट इज रहेगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 2x का करेंगे तो कितना बच जाएगा 2। ओके, x का क्या हो जाएगा 1, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है। और डिवाइड में देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है हमारे पास x की पावर 3, x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये हमने डिवाइड में भी डिफ्रेंशिएट कर लिया है। तो देखिए अभी हम इसको सोल्व करेंगे, जहाँ पर टर्म कैंसिल हो रही है वहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और हम साथ के साथ नेक्स्ट स्टेप में ये कर लेंगे टर्म। देखिए अगर हम यहाँ पर x को 0 से अप्रोच कराते हैं, यहाँ पर ये कोस 2 बचेगा, यहाँ पर अगर कोस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो x है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x है ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर x है ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 0 तो कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का साइन है आगे, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है हमारे पास 0, और नीचे एक्स स्क्वेयर है तो वैसे भी 0 हो रहा है। ओके, तो अब अभी भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम अगेन यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ओके, अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो देखिए लिमिट x टेंड टू 0, और अभी हमें डिफ्रेंशिएट किसका करना है, इस ऊपर वाले टर्म का। इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, और फिर क्या है कोस 2x, और प्लस में यहाँ पर देखिए एक्स एक्स स्क्वेयर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर कोस 2x है। ओके, और प्लस में यहाँ पर 2x इंटू साइन 2x है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले मैं साइन 2x का अगेन फॉर्मूला यूज करूँगा। साइन 2x का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 2 साइन x इंटू कोस एक्स, तो
इसको ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। ओके, और इसे मैं यहाँ पर 2x पहले लिख देता हूँ, और फिर ये टाइप साइन 2x का हमारा फॉर्मूला बन ही गया, साइन 2x। ओके, वैसे ये और ये हमारा सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इकट्ठा लिख लेंगे। यहाँ पर ये प्लस में हमारे पास क्या है, 2 cos स्क्वेयर x। ओके, ये हमने ऊपर इसका डिफ्रेंशिएट करना है, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिवाइड में देखिए 4 × 3 कितना हो गया हमारे पास, l, और ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएट किसका करना है हमें, एक्स स्क्वेयर का। ओके, जो टर्म यहाँ पर कॉमन है वो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे 2 तो सब में ही कॉमन है। ओके, या हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, लिमिट x टेंड टू 0, 2 एज इट इज रहेगा, cos 2x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। ओके, और फिर 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड अगेन यूज होगा, तो देखिए 2 हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वेयर को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर हमारा एज इट इज, कोस 2x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2। ओके, प्लस में हमारा 2x स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और cos 2x हमारा एज इट इज। ओके, ये हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया। अभी देखिए ये और ये सेम है, तो इनको ऐड ऐड कर कर लिख देता हूँ मैं। ओके, ये दोनों टर्म ये कितना हो जाएगा, 4x इंटू साइन 2x। ओके, यही हो जाएगा, ये दोनों टर्म सेम है, तो मैंने इन्हें ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा, 4x इंटू साइन 2x। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ मैं, क्या हो, पहले फर्स्ट एज इट इज 4x एज इट इज साइन 2x का करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस 2x, और फिर 2x का करेंगे यहाँ पर एंगल में, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस में, फिर ये फर्स्ट फर्स्ट एज इट इज था, सेकंड का डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, अभी सेकंड एज इट इज, यानी कि साइन 2x हमारा एज इट इज। ओके, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट 4x का करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4x का क्या हो जाएगा, 1। ओके, अभी इसका करेंगे तो ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा, कोस स्क्वायर x का करेंगे तो पावर 2 है, तो पहले पावर सोल्व होगी, 2 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस x, और फिर कोस x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ओके, ये हमने कंप्लीट ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी नीचे देखिए डिवाइड में 12 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x। ओके, तो अभी इसको यहाँ पर देखते हैं हम, x को 0 से अप्रोच करवा कर, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 की हमें वैल्यू पता है 0 होती है, यहाँ पर x है तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर x है ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर x है तो ये भी 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर x नहीं है लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर साइन x है तो ये भी 0 हो जाएगा। ओके, और ऊपर हमारा कंप्लीट 0 हो रहा है, और नीचे x है तो नीचे भी 0 हो रहा है। तो देखिए हमने 3 टाइम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लिया, हमें 0/0 की फॉर्म बन रही है, लेकिन 4 टाइम करेंगे तो हमें 0/0 फॉर्म नहीं मिलेगी, क्योंकि नीचे सिर्फ x है ओनली, तो x का इसका हम नीचे वाले का एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ओके, तो हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इससे पहले मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए हमारी इस लास्ट टर्म में थोड़ी मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये माइनस का यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करी, तो ये टर्म तो हमारी प्लस की हो गई, लेकिन ये टर्म हमारी माइनस की आएगी लास्ट वाली। ओके, तो लास्ट वाली टर्म हमारी माइनस की आएगी यहाँ।
और तो हमारी कोई टर्म यहाँ पर माइनस की नहीं है। तो देखिए इसको अगेन यूज कर लेता हूँ मैं, अगेन यूज हेल्थ हॉस्पिटल रूल। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और माइनस भी आगे तो माइनस साइन 2x। ओके, यहाँ पर 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और माइनस भी है तो माइनस, ये माइनस रहेगा हमारा, और एक्स स्क्वेयर भी है तो एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 2x। ओके, यहाँ पर ये और ये सेम है हमारा, नहीं यहाँ जैसे यहाँ पर 4 टाइम ये, 4 टाइम एक्स इंटू कोस 2x ये, और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8 टाइम ये एक्स इंटू कोस 2x, तो ये दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 12x इंटू कोस 2x। ओके, और डिवाइड में देखिए यहाँ पर डिवाइड में 4 साइन 2x है, प्लस में 4 साइन 2x, और माइनस में यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, टू टू ही रहने देते हैं इसको। ओके, और यहाँ पर मैं साइन 2x का अगेन फॉर्मूला यूज करूँगा, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x। इनका डिफ्रेंशिएट करना है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, और हमें डिफ्रेंशिएट किसका करना है x का। ओके, तो देखिए अब की बार हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। लिमिट एक्स टेंड टू 0, नीचे तो हमारा चलो पहले ऊपर से ही करते हैं स्टार्ट। ओके, -4 एज इट इज, साइन 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस 2x, और फिर 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, माइनस यहाँ पर 4, -4 मैं बाहर ले लेता हूँ अब की बार। ओके, एक्स स्क्वेयर हमारा एज इट इज रहेगा, और साइन 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कोस 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएट -4 मैंने बाहर ले लिया है। ओके, और फिर सेकंड एज इट इज साइन 2x हमारा एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 2x, प्लस में आगे 12 हमारा बाहर, या 12x हमारा एज इट इज, कोस 2x का डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, माइनस मैंने आगे लिख दिया यहाँ पर, माइनस साइन 2x, और 2x का करूंगा तो क्या हो जाएगा 2। ओके, प्लस में फर्स्ट एज इट इज रखा हमने, सेकंड का डिफ्रेंशिएट किया, अभी सेकंड एज इट इज रखेंगे, कोस 2x एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ओके, तो कितना बच जाएगा ये 12 ही बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पर इन वाली टर्मों का देखिए 4 साइन 4 एज इट इज रखेगा, साइन 2x का क्या हो जाएगा कोस 2x, और फिर 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, साइन 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस 2x, और फिर 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ओके, डिवाइड में देखिए, डिवाइड में 24 एज इट इज, एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1। ओके, अब की बार हमें डिवाइड में क्या बच रहा है हमारा 24। ओके, अभी मैं एक्स को 0 से अप्रोच करवा देता हूँ, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 0 रखूँगा मैं। तो देखिए 2 × -4 कितना हो जाएगा -8, और ये क्या हो जाएगा एंगल में यहाँ पर 0 रखेंगे तो कोस 0, कोस 0 की क्या वैल्यू होती है 1। ओके,
4, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 इंटू कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा ये। ओके, तो ये टर्म हमारी क्या हो गई 0, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो ये भी क्या हो जाएगी 0। ओके, प्लस में यहाँ पर x है तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0, प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0 की क्या वैल्यू होती है 1, 1 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12। ओके, प्लस में यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0 की क्या वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 भी है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ओके, प्लस में यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और cos 0 की क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे cos 0 की वैल्यू 1। ओके, और डिवाइड में हमारे पास कितना है 24। अभी जो माइनस हो रहे हैं वो माइनस कर लेते हैं, प्लस हो रहे हैं वो प्लस कर लेते हैं। देखिए -8 और ये तो 0 ही हो गया। ओके, 0 ही हो गया, 4 इंटू 0 प्लस 0 0 ही हो गया। -8 है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस के 12 है, और प्लस के 8 है, प्लस के 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस के, और डिवाइड में कितना है हमारे पास 24। ओके, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 16/24। 8 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 2/3। ओके, तो फाइनली हमें आंसर मिल गया 2/3। ओके, तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल है 2/3 की। यहाँ पर मैंने बिना एक्सपेंशन के डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हुए इसे सोल्व किया है, तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल है 2/3 की। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।